हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एंड 7 का अलजेब्रिक इक्वेशन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्म है, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो बात करते हैं, पहला टर्म आपका होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉन्स्टेंट होता क्या है, तभी आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या फिक्स्ड हो, ए नंबर हैविंग विच फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी नंबर क्या होगा, वैल्यू फिक्स्ड हो। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग 1 2 3, जितना भी नंबर होता है वो क्या होता है फिक्स्ड, उसका वैल्यू होता है, एक तरह का कांस्टेंट नंबर है। अब बात करते हैं वेरिएबल, जो क्या करता है वैरी करता है। वैरी इन द सेंस क्या हुआ, कांस्टेंट, उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जैसे में एक्स एंड वाई आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो हो सकता है आप जब एक्स का वैल्यू निकालते होंगे तो कहीं कहीं 2 आता होगा, कहीं पे 10 आता होगा, अलग अलग एक्स का वैल्यू आता है। तो वहाँ पे से आप बता सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक्स का वैल्यू अलग अलग आता है। तो यहाँ पे वेरिएबल में एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा लेमडा बहुत सारा हो सकता है। तो हम लोग उतना एक्स लिख देते हैं। लेमडा आप कैसे लिखा था। तो हायर क्लास में जाइएगा तो ये सब सिंबल का आप लोग यूज़ कीजिएगा। 10th में जाइएगा तो यूज़ कीजिएगा अल्फ़ा बीटा गामा लेमडा डेल्टा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कहता है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म इन द सेंस क्या हुआ, ए का जो सम या सम और सब्ट्रैक्ट होगा ए के साथ ही होगा, बी के साथ नहीं होगा। क्योंकि जब भी कम्बिनेशन बैठेगा तो लाइक क्या बोलते हैं, लाइक टर्म के साथ ही बैठेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको बताते हैं लिख के आपको। 5a + 7b - 2c फ्रॉम 3a - 7b + का 4c। फ्रॉम का हिंदी आप लोग जानते होंगे, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, यानी आपको क्या करना है, इससे पूरे टर्म से इसको घटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3a - 7b + 4c माइनस, बहुत बच्चा क्या करेगा, एक में साइन चेंज करेगा बाकी में नहीं करेगा। यहाँ पे साइन सारा में चेंज होगा। जब इसको हम लिखेंगे ना, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 5a + 7b - 2c, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3a - 7b + 4c - 5a - 7b + 2c। ये जो माइनस है तीनों के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट इन द सेंस का वो साइन चेंज होगा। तो हम लोग एक का कम्बिनेशन यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ए को एक की जगह लिखते हैं, बी को बी की जगह, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेसिंग करेंगे। हो गया। अब देखिए 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, 2। साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का। यहाँ पे कितना जाएगा आपका 14b हो जाएगा 6c। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसी का देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो देखिए क्या बोल रहा, फ्रॉम, यहाँ भी फ्रॉम है। तो इन पूरा टर्म में से क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 7x² - 2xy - 4y²। यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर वो क्या लिखाएगा 5x² - 3xy + का y²। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 7x² - 2xy - 4y² - 5x² + 3xy माइनस y²। अब यहाँ सब देखिएगा, इसको अरेंज कर लेते। पहले अरेंज करने से क्या होगा ना कि आपको क्लियर आंसर बोलो तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। ऐसे थोड़ा सा लगेगा कोई छूट तो नहीं गया, ऐसे अरेंज करके बनाइएगा सही बनेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम क्या है 1-2 सेकंड में क्या ही कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें -2xy 3xy - 4y² - y²। यहाँ पर जाएगा 2x² + xy - 5y²। सही है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। हम लोग इसको सॉल्व किए एक्स के साथ, x² के साथ इसको, xy के साथ इसको अलग, तीनों का अलग अलग सॉल्व करके हम लोग फाइनल आंसर पर पहुँच गए।
और वो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग बना के ग्रुप में इसका भेजिएगा आंसर। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा हिंट देना चाहते थे यहाँ पर दे सकते हैं, देख लो कैसे बनेगा। बोलिएगा आप लोग थोड़ा सा वो हार्ड में आया तो नहीं बताएं। तो फ्रॉम मतलब से पहले इसको लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई क्यू माइनस 3x(y²) माइनस 4x²y, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा टर्म लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, तो -11x² प्लस 7xy माइनस 6। हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे y², वाई क्यू है तो वाई क्यू यहाँ पे लिखाएगा, वाई क्यू माइनस 3xy² माइनस अब क्या होगा -4x²y माइनस प्लस होगा 11x²y² माइनस 7xy माइनस प्लस 6। अब देखिए y² को कहाँ, वाई क्यू जो है आपका, वाई क्यू कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वाई क्यूब नहीं दिख रहा, तो वाई क्यूब का वाई क्यूब छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे है 3xy², यहाँ पे कहीं भी xy² दिख रहा है, ये दिख रहा है, 4 और 3 7xy²। अब आपको देखिए माइनस प्लस 11x²y² हो जाएगा, और 7y का पेयर भी नहीं दिख रहा, जिसका पेयर नहीं दिखेगा एज इट इज़ लिख देंगे। तो 1 का हम 3 भी बता दिए, फिर भी आप लोग आंसर क्वेश्चन को बनाइएगा होमवर्क में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इरेज करते हैं, उसके बाद ही बताते हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या इसमें से घटा दे कि आपको रिजल्ट इतना मिल जाए। तो लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर, पूरा लिख लीजिए, नंबर बी वाई को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AQ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू a² 2a प्लस का 1। देखिए जब भी लेट कीजिएगा तो ऐसा वो लेट कीजिएगा ना कि यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं रहे, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि मेरा लेट किया हुआ कौन है, ओरिजिनल कौन है। तो यहाँ पे वाई हम इसलिए किए, यहाँ पे हम एक्स भी कर सकते थे, ए भी कर सकते थे। ए तो नहीं, ए इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे ए इसमें है, एक्स एक सब कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। तो मेरा कहना यही है कि जो इस टर्म जो रहेगा उसको आप छोड़ के लेट कीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि मेरा माना हुआ कौन था, पहले से दिया हुआ कौन था। तो वाई को उधर भेज देंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा AQ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6, इसको उधर भेजेंगे, देर क्या हो सब्ट्रैक्ट होगा a² माइनस 2a प्लस का 1। तो AQ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस का 6 माइनस a² प्लस 2a माइनस का 1, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा AQ, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 5a², इसको सॉल्व कीजिए, प्लस 7x माइनस का 7। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन में इस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे, सिंप्लीफाई बनाएंगे, जिसके इस चैप्टर का पूरा पकड़ बन जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों के चैप्टर में बहुत दिक्कत आता है, कन्फ्यूजन रहता है, प्रैक्टिस कम रहता है, इसके कारण कन्फ्यूजन और डर लगता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें खाली एक्स वाई पे खेला। अब कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, साइन चेंज करना समझ गए ना, तो क्वेश्चन अब इस चैप्टर ऐसे ही उड़ा देंगे। उसको जल्दी से लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग थर्ड का फर्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग को एक रूल पता होगा, जैसे में ये है, तो ये क्या -3 जो है मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें होगा और इसमें, दोनों में होगा, क्योंकि ब्रैकेट में है तो बाहर वाला नंबर अंदर में दोनों में होता है। पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। -3a प्लस बी प्लस 4 2a माइनस 3b माइनस 2a माइनस बी। देख लीजिए क्वेश्चन में ला लीजिए, कहीं पे साइन वगैरह छूटा नहीं है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग बनाते हैं, क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका -3a माइनस 3b प्लस 8a
प्लस 12b माइनस 2a प्लस b। अब a को a के साथ कंबाइन कीजिए, माइनस 3a प्लस 8a माइनस 2b माइनस 3b माइनस 12b प्लस का b। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 5 ये कितना होगा आपका 3a हो जाएगा माइनस का 14b। अब 2 देखते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हो गया, तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, इसको सॉल्व कर लिए, a को a के साथ b को b के साथ। साइन किसका रहेगा हमेशा बड़ा, जो जिसका बड़ा साइन रहेगा उसका हम लोग साइन को लिखेंगे। यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस का 3y माइनस ब्रैकेट 3 होता स्मॉल मिडिल और बिग ब्रैकेट। तो आप लोग वर्किंग करने रहेंगे, पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट का काम, 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस x। यहाँ पे हो गया ऐसा कुछ, तो 2x माइनस 3y माइनस 2 1 3, तो 3x माइनस प्लस y, मिडिल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इसको भी हम लोग खोल देंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस प्लस 3x माइनस y, सही है। तो 5x माइनस 4y इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। थर्ड देखिएगा, माइनस एक्स प्लस 5y माइनस एक्स माइनस 5y माइनस 2x, कुछ इस तरीक़ा से। तो माइनस एक्स प्लस 5y माइनस एक्स माइनस 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 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस का 5y माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 2x। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अंदर भी, तो आपको दिख रहा हो कितना होगा यहाँ से माइनस 10y माइनस 3x, कुल मिला कितना हो गया माइनस 10y माइनस का 4x इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बनाते हैं 4 5। कहीं भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। 4 कैसे बनेगा आपका देखिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 प्लस का 3x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 2 5 माइनस 7, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 7। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7 आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को HW बनाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए कहीं पे फॉल्ट है तो ज़रूर बताइए आप। तो मेरे हिसाब से कहीं पे फॉल्ट दिख नहीं रहा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग को क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।